इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे रदरफोर्ड साहब के द्वारा जो एटम का मॉडल पेश किया गया उसके बारे में। एक बात आपको बता दिया जाए कि रदरफोर्ड साहब का जो एटम का मॉडल था उसके पहले भी जे थॉमसन साहब ने एटम के मॉडल के बारे में बताया, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और वो हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, आप जाके उसको देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लिसिटली रदरफोर्ड साहब के एटम के मॉडल के बारे में बात करेंगे। अब रदरफोर्ड साहब काफ़ी इंटरेस्टेड थे ये जानने के लिए कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड होता है। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट तय किया, एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि फास्ट मूविंग है, बहुत तेज़ी से जा रहा होता है, उसको पास किया जाता, उसको फॉल किया जाता एक थीन गोल्ड फॉयल में। ये मान लेते हैं गोल्ड फॉयल है। अब इसका जो थिकनेस है, ये जो मोटाई है उसका, वो होता कुछ 1000 एटम के इतना। ठीक है, ये बहुत पतला था, यानी कि 1000 एटम के इतना इसका थिकनेस था और यहाँ से पास होता अल्फ़ा पार्टिकल्स। ठीक है, अब अल्फ़ा पार्टिकल्स जो था वो हीलियम आयन का बना हुआ था, डबली चार्ज्ड हीलियम आयन था, उसका मास था 4 यूनिट। ठीक है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी था। अब जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब है उन्होंने पहले ये एक्सपेक्ट किया था कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है ये सब और एटॉमिक पार्टिकल्स जो गोल्ड एटम में है उससे ये डिफ्लेक्ट होगा, काफ़ी सारा डिफ्लेक्ट होगा। और चूँकि अल्फ़ा पार्टिकल्स वो बहुत ज़्यादा हेवियर था, बहुत ज़्यादा हेवी था प्रोटॉन से, इसलिए क्योंकि यहाँ पर किससे डिफ्लेक्ट हो रहा है, गोल्ड एटम से। एटम में क्या था, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन से जो डबली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट तो होगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा भारी था। ये उनको एक्सपेक्टेशन था अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब को। अब इनका ये एक्सपेरिमेंट देखो आप ज़रा सा, ये हमारा अल्फ़ा पार्टिकल्स है जो यहाँ से मूव कर रहा है, ये हमारा गोल्ड फॉयल है। ठीक है, गोल्ड फॉयल है। अब देखो आप मैक्सिमम में क्या हो रहा है, ये सीधा जा रहा है विदाउट डिफ्लेक्शन। ठीक है, कुछ कुछ में डिफ्लेक्शन है, जैसे कि इसमें डिफ्लेक्शन हो गया, इसमें हो गया, इसमें हो गया। ठीक है, कुछ इसमें डिफ्लेक्शन है, इसमें डिफ्लेक्शन है, बाकी सब स्ट्रेट लाइन हो रहा है। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन में ये पता चला कि मैक्सिमम जो अल्फ़ा पार्टिकल्स पास हुआ गोल्ड फॉयल से, जैसे हम लोगों ने अभी देखा, वो बिल्कुल भी डिस्चार्ज नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ और वो बिल्कुल स्ट्रेट चला गया। ठीक है, कुछ कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए और बहुत कम एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, जैसे कि ये आप देख लो। ठीक है, ये कम एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, ये कम एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, ये कम एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ थोड़ा बहुत, है ना ये। तो इस प्रकार से कुछ कुछ जो है बहुत कम एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन उनको एक सरप्राइज़ लगा। सरप्राइज़ ये लगा कि हर 12,000 पार्टिकल्स जो है उनको ऐसा लगा था कि वो रिबाउंड कर रहा है, यानी कि ऐसे जाके घूम जा रहा है। ठीक है, एकदम एकदम वो 180 डिग्री पर घूम रहा है। ठीक है, इन द वर्ड्स ऑफ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के शब्दों में ये कहा गया कि दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ़ यू फायर ए 15 इंच सेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम्स बैक एंड हिट्स यू। यानी कि आप 15 इंच का एक बुलेट सेल मारो, गोली मारो, ठीक है, और एक टिश्यू पेपर पे, और वो टिश्यू पेपर से आपको रिटर्न होकर के खुद ही लग जाए। इतना बड़ा अगर आपके साथ मतलब इतना बड़ा आपका किस्मत ख़राब होगा तो ही उस प्रकार का रिज़ल्ट आ सकता है। इतना ज़्यादा इनक्रेडिबल रिज़ल्ट था। ठीक है, इसको आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि एक अंधे बच्चे को खड़ा कर दो और ऐसे तार है। ठीक है, बार्ब्ड वायर इसको बोल सकते हैं, ये तार है। यहाँ पर आप उसको बोलो कि छोटा सा पत्थर देके कि तुम फेंको, पत्थर फेंको। अब मान लेते हैं कि 100 पत्थर फेंकेगा तो 100 में से 2 ही इसमें लगेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बीच का जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, ये बिल्कुल खाली है। ठीक है, ये जो बिल्कुल खाली है। तो रदरफोर्ड साहब का जो एक्सपेरिमेंट था अल्फ़ा पार्टिकल वाला, उससे ये उन्होंने कंक्लूड किया, रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि एटम्स के बीच में जितने भी स्पेस हैं वो मैक्सिमम स्पेस खाली होता है, क्योंकि यहाँ से सीधा जा रहा है विदाउट डिफ्लेक्शन, यानी कि उसमें प्रोटॉन तो नहीं है, ये तो गारंटी है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज़ एम्प्टी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर प्रोटॉन नहीं है सब पूरे स्पेस में। कुछ पार्टिकल्स, वेरी फ्यू पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे वो ये बता रहे थे कि एटम में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज तो था, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज जो था वो बहुत छोटे स्पेस में था। ये अगर एटम है तो इसमें ये वाला जो है पॉजिटिव चार्ज है और ये बहुत छोटे स्पेस में है। बाकी स्पेस जो वाइट दिख रहा है आपको उस ब्लैक के अंदर, वो पूरा
खाली है, ठीक है। और कुछ बहुत ज़्यादा स्मॉल फ्रैक्शन अल्फ़ा पार्टिकल का वो 180 डिग्री पर रिटर्न हुआ था। जैसे कि ये हो गया, ये 180 डिग्री पर रिटर्न हुआ, देखो यहाँ से गया, यहाँ से आ गया, ठीक है। अब ये जो रिज़ल्ट आया, इसके द्वारा ये पता चलता है कि पूरा जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं और जो गोल्ड एटम का मास है वो किसी एक जगह पर कंसंट्रेटेड है, यानी कि एटम में किसी एक जगह पर वो पूरी कंसंट्रेटेड है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड साहब ने अपना न्यूक्लियर मॉडल दुनिया के सामने रखा और उन्होंने बताया कि देखो, एटम में पॉजिटिव चार्ज तो होता है, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल ही सेंटर में होता है, एटम के बिल्कुल ही सेंटर में होता है, और उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, ठीक है। और पूरा एटम का जितना भी मास है वो इसी न्यूक्लियस में है, क्योंकि हम लोगों ने देखा 180 डिग्री पे वो रिफ्लेक्ट हो रहा था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कुलर पाथ में घूमते रहता है एटम के अंदर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस का साइज जो है वो बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू एटम। अगर एटम इतना बड़ा है तो न्यूक्लियर का साइज इतना बड़ा होगा, न्यूक्लियस का साइज इतना बड़ा होगा, ठीक है। फिर उन्होंने ये दुनिया जहान के सामने रखा, साइंटिस्ट लोगों ने इसका स्टडी किया। स्टडी करने के बाद इनके रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम में कुछ ड्रॉबैक्स निकाले गए, ठीक है। अब ड्रॉबैक्स क्या निकाले गए, सबसे पहले तो उनका ये बताया गया कि वो जो उन्होंने जो कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, तो इस बात को साइंटिस्ट लोगों ने उठाया और कहा कि अगर एटम के अंदर सर्कल में रिवॉल्व करता हो इलेक्ट्रॉन तो वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। और वो हमेशा एक्सेलरेशन होगा, यानी कि वो एकदम से स्पीड पकड़ सकता है ना, कभी वो ज़्यादा स्पीड हो सकता है तो वो एक्सेलरेट कर सकता है। अब अगर वो एक्सेलरेट करेगा तो जो चार्ज पार्टिकल है वो एनर्जी देगा, जब वो एनर्जी देगा तो उसके पास उतना एनर्जी नहीं होगा कि वो सर्किल में घूमते रहे हमेशा, तो वो कभी ना कभी गिर जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के ये जो थ्योरी कि वो एटम में हमेशा घूमते रहता है वो गलत है, वो सही नहीं है, ठीक है। और इससे ये समझ में आता है वो क्यों गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एटम जो है वो क्वाइट स्टेबल होता है, उसमें अनस्टेबिलिटी नहीं होता है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते रहता तो एटम स्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो ये था अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मॉडल के बारे में, एंड आई होप कि ये मॉडल आपको समझ में आ गया हो। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब स्प्रिंग ग्रोव में जन्म लिए थे 1871 में। इनको कहा जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स, ठीक है। इनका बहुत सारे काम है, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेमस काम है रेडियो एक्टिविटी पे। फिर एटम के अंदर जो न्यूक्लियस इन्होंने डिस्कवर किया, जिसके बारे में अभी उन लोगों ने बात किया, उसके बारे में। और इनको मिलता है नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में 1908 में, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू वेरी मच।